यार आज का मैच आईपीएल 2026 में एक अलग ही लेवल का क्लैश है। गुजरात टाइटंस अपने घर नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में मुंबई इंडियंस का स्वागत कर रहे हैं। जीटी के पास राशिद खान, शमी और मिलर तेवतिया का फिनिशिंग कॉम्बो है, एक टीम जो अपने होम ग्राउंड पे किसी को भी रोक सकती है। और एमआई के पास रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह है, एक टीम जो किसी भी वेन्यू पे फायर पावर के साथ आती है। इस मैच का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि अहमदाबाद की रेड सॉइल पिच और हाई ड्यू कंडीशंस मिलके एक स्पेसिफिक गेम इक्वेशन क्रिएट करती हैं, और वो इक्वेशन डिसाइड करेगा कि आज कौन जीतेगा। हम आज पूरा ब्रेक डाउन करेंगे, हेड टू हेड, पिच, वेन्यू, दोनों टीम्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस और एमआई 55% प्रोबेबिलिटी वाली फाइनल प्रिडिक्शन, सब कुछ एक एक स्लाइड में। लेकिन एक चीज पहले सुन लो यार, अगर इस वीडियो को एंड तक देखा तो 1000 रुपीज कैश गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक लकी विनर को मैं पर्सनली 1000 रुपीज यूपीआई पे देता हूं। कोई कंडीशन नहीं, कोई हिडन रूल्स नहीं, बस एंड तक देखो और कमेंट में आंसर्स दो। और जो लोग टॉस अपडेट, ड्रीम 11 पिक्स और सीजन एनालिसिस चाहिए रियल टाइम में, उनके लिए टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल फ्री। अभी ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो और चलो सीधा मैच के एनालिसिस में घुसते हैं। जीटी और एमआई का लास्ट 5 मैचेस का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो एक चीज क्लियरली समझ आती है, एमआई का स्लाइट एज है इस राइवलरी में, लेकिन जीटी ने भी उन्हें हराया है और वो भी कंफर्टेबल मार्जिन से। एमआई के 3 विन्स हैं, जीटी के 2। अब मैचेस एक एक करके देखते हैं। 2024 आईपीएल में जीटी ने एमआई को 168 बना के 162 पे रोक दिया। सिर्फ 6 रन से जीटी जीता था और ये मैच अहमदाबाद में ही था। मतलब जीटी का अपने होम ग्राउंड पे एमआई के अगेंस्ट स्पेसिफिक एडवांटेज वेरीफाइड है। 2023 में न्यूट्रल वेन्यू पे जीटी ने एमआई को 233 बना के 171 पे रोक दिया। मैसिव 62 रन से डोमिनेंट विक्ट्री जीटी की डिफेंडिंग एबिलिटी का स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। लेकिन एमआई ने भी जवाब दिया है। 2023 में एमआई ने जीटी का 191 का टारगेट 218 बना के चेज किया, कंफर्टेबल विन था। उसी सीजन न्यूट्रल वेन्यू पे एमआई ने जीटी को ट्वाइस हराया, 2023 में और 2022 में भी। ये H2H डेटा दो चीजें क्लियरली बोलता है। पहला, जीटी अहमदाबाद में स्पेसिफिकली एमआई के अगेंस्ट स्ट्रांग रहा है, उनका होम ग्राउंड एडवांटेज रियल है। दूसरा, एमआई अवे या न्यूट्रल वेन्यूज पे जीटी को कंसिस्टेंटली हराता है और उनकी ओवरऑल 3-2 एज भी मीनिंगफुल है। आज मैच अहमदाबाद में है तो जीटी का होम फैक्टर एक वेरिएबल है, लेकिन एमआई की ओवरऑल हेड टू हेड एज और करंट स्क्वाड डेप्थ भी एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है। ये राइवलरी जेन्युइनली कंपेटिटिव है, कोई भी ऑन पेपर गारंटी नहीं है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच का एनालिसिस करते हैं, और यार ये पिच एक बैटिंग पैराडाइज है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जो आज के मैच के आउटकम को डायरेक्टली शेप करेंगी। एवरेज स्कोर 188 है, ये कंफर्म करता है कि ये कोई लो स्कोरिंग ग्राइंड नहीं होगी। रन्स बनते हैं यहाँ, टोटल्स हाई रहते हैं। सरफेस बैटिंग के लिए फ्लैट है, लेकिन रेड सॉइल पिच पे कुछ इंटरेस्टिंग डायनामिक्स हैं। अर्ली में थोड़ा मूवमेंट मिल सकता है और पिच स्लोली ड्राई होती रहती है। पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स रेशियो 55-45 है, मतलब पेसर्स थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव हैं, लेकिन स्पिनर्स की 45% इफेक्टिवनेस भी इग्नोर नहीं की जा सकती, स्पेशली ड्यू कंडीशंस में जब ग्रिप काफी फैक्टर होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ड्यू। सेकेंड इनिंग्स में हाई ड्यू एक्सपेक्टेड है और ये एक गेम चेंजिंग वेरिएबल है। टॉस में बॉल फर्स्ट करने वाली टीम का विन रेट 60% है, वेरीफाइड सर्च डेटा से कंफर्म्ड है ये। ट्रेंड भी क्लियरली चेजिंग प्रिफर्ड बोलता है। बाउंड्री साइज मीडियम है, 68 मीटर एवरेज। समरी ये है, ड्यू इज किंग एट अहमदाबाद। बॉल फर्स्ट करो, ड्यू में चेज करो और तुम स्ट्रक्चरली बेटर पोजीशन में हो। ये इक्वेशन आज के मैच में सबसे ज्यादा मैटर करने वाली चीज है। दोनों टीम्स को पता है और टॉस अकॉर्डिंगली डिसाइड करेगा पहला गेम प्लान। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम का वेन्यू रिपोर्ट लास्ट 4 मैचेस पे बेस्ड है और ये डेटा एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाता है। एवरेज स्कोर 168 है इन रीसेंट मैचेस, जो ओवरऑल पिच एवरेज 188 से थोड़ा कम है, मतलब रीसेंट सीजन में स्कोरिंग स्लाइटली कंट्रोल्ड रही है। टोटल मैचेस 5, चेजिंग विन्स 2, डिफेंडिंग विन्स 3। ये एक क्रूशियल स्टैट है क्योंकि ये अहमदाबाद के लिए कॉमनली नोन चेजिंग एडवांटेज नैरेटिव को थोड़ा न्यूआंस देता है। टैगलाइन क्लियर है, रेड सॉइल रूल्स, डिफेंस स्टेज स्ट्रॉन्ग। अब इंडिविजुअल मैच रिजल्ट्स देखते हैं। 2024 में जीटी ने एमआई को अहमदाबाद में 168 पे चेज किया, तो चेजिंग भी हुआ है यहाँ।
डीसी ने जीटी को अहमदाबाद में 6 विकेट से हराया, चेजिंग टीम जीत गई। लेकिन जीटी ने एलएसजी को 56 रन से डिफेंड करके हराया, मैसिव डिफेंडिंग विन। जीटी ने एसआरएच को 7 विकेट से हराया, जीटी ने चेज किया उस मैच में। ये पैटर्न एक स्पेसिफिक सिग्नल देता है। जीटी अहमदाबाद में बोथ डिफेंडिंग और चेजिंग में कैपेबल है, लेकिन डिफेंडिंग में उनका रिकॉर्ड स्पेसिफिकली स्ट्रांग रहा है। डिफेंडिंग विन्स 3 वर्सेस चेजिंग विन्स 2 ये बता रहा है कि अगर जीटी पहले बैटिंग करे और एक कंपेटिटिव टोटल रखे तो राशिद खान और शमी के साथ डिफेंड करना उनके लिए फेमिलियर टेरिटरी है। एमआई के लिए ये वेन्यू रिलेटिवली लेस फेमिलियर है रीसेंट सीजन में, और वो एक रेलेवेंट कंसिडरेशन है आज के मैचअप में। गुजरात टाइटंस की स्ट्रेंथ्स पे आते हैं, और ये टीम अहमदाबाद में स्पेसिफिकली कुछ ऐसे वेपन्स रखती है जो एमआई के अगेंस्ट गेम डिफाइनिंग बन सकते हैं। पहली और स्ट्रॉन्गेस्ट चीज है एलीट बॉलिंग डिफरेंशियल। राशिद खान, मोहम्मद शमी और मोहित शर्मा का कॉम्बिनेशन, ये 3 बॉलर्स मिलके किसी भी बैटिंग लाइनअप को कंटेन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। राशिद स्पेसिफिकली अहमदाबाद पे हिस्टोरिकली डेवस्टेटिंग रहा है। स्लो रेड सॉइल पिच पे वो टर्न और बाउंस दोनों लेता है, और बैटर्स के लिए टाइमिंग जेन्युइनली मुश्किल होती है। दूसरी स्ट्रेंथ है विकेट टेकिंग मिडिल ऑर्डर स्पिन में नूर अहमद, लेफ्ट आर्म मिस्ट्री स्पिन जो मिडिल ओवर्स में ब्रेक थ्रूज देता है। तीसरी बड़ी स्ट्रेंथ है लोअर ऑर्डर फिनिशिंग। डेविड मिलर और राहुल तेवतिया का डुओ वर्ल्ड क्लास है। मिलर स्पेसिफिकली लास्ट 5 ओवर्स में किसी भी टारगेट को रीचेबल बना सकता है। और चौथा पॉइंट है अहमदाबाद डिफेंस रिकॉर्ड। स्लाइड 1 और 2 एज कंफर्म करता है कि जीटी ने इस ग्राउंड पे कंसिस्टेंटली डिफेंड किया है। अब कमजोरियां, टॉप ऑर्डर बर्स्ट पावर गिल की स्ट्राइक रेट लॉजिक पे डिपेंडेंट है। गिल अगर जल्दी निकल गया तो मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर आता है। इनकंसिस्टेंट पावर प्ले रेट भी कंसर्न है, टॉस सेंसिटिव है, मिडिल ऑर्डर कोलैप्स रिस्क भी है, और डेथ बॉलिंग इकोनॉमी भी कभी कभी इशू बन चुका है। लेकिन ओवरऑल जीटी का बॉलिंग यूनिट अहमदाबाद कंडीशंस के लिए परफेक्ट फिट है। मुंबई इंडियंस की स्ट्रेंथ्स देखें तो पहली चीज जो दिखती है वो है डायनामिक टॉप ऑर्डर बर्स्ट वेरीफाइड स्ट्राइक रेट डिफरेंशियल के साथ। रोहित शर्मा और तिलक वर्मा का कॉम्बिनेशन पावर प्ले में रन्स बनाने का वेरीफाइड पैटर्न रखता है। सूर्य कुमार यादव का 360 डिग्री गेम किसी भी कंडीशंस में इफेक्टिव है। फ्लैट पिच या स्लो पिच सूर्या एडजस्ट करता है। इलीट पावर प्ले रेट मुंबई की दूसरी स्ट्रेंथ है। टॉस डिपेंडेंट और अहमदाबाद ड्यू के साथ ये स्पेसिफिकली रेलेवेंट है। लोअर ऑर्डर फिनिशिंग और चेजिंग मास्टरी मुंबई की आइडेंटिटी है। हार्दिक पंड्या का ऑल राउंड कंट्रीब्यूशन और बुमराह का डेथ बॉलिंग कंसिस्टेंसी मिलके मुंबई को सेकंड इनिंग्स में जेन्युइनली डेंजरस बनाता है। और हाई डिफेंडिंग रिकॉर्ड न्यूट्रल्स पे भी मुंबई का कंसिस्टेंट रहा है। अब कमजोरियां, मिडिल ऑर्डर कोलैप्स रिस्क एक वेरीफाइड कंसर्न है। स्पेसिफिकली अहमदाबाद रेड सॉइल कंडीशंस में मिडिल ऑर्डर चोक डॉक्यूमेंटेड है। इनकंसिस्टेंट पावर प्ले बर्स्ट रेट टॉस डिपेंडेंट है। हाई रिस्क बॉलिंग कोलैप्स भी टॉस सेंसिटिव है। अगर कंडीशंस अगेंस्ट गईं तो बॉलिंग प्लान अनरावल हो सकता है। और पावर प्ले बर्स्ट डिपेंडेंसी एक वीकनेस है। अगर रोहित या सूर्या जल्दी गए तो मिडिल ऑर्डर पे इमीडिएट प्रेशर आता है। लेकिन बुमराह फैक्टर इस टीम का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। डेथ ओवर्स में वो अलोन गेम लॉक कर सकता है। तो फाइनल प्रिडिक्शन पे आते हैं, और प्रिडिक्शन स्लाइड पे क्लियर है। मुंबई इंडियंस 55% प्रोबेबिलिटी के साथ विनर प्रिडिक्टेड है। वेन्यू नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं ये प्रिडिक्शन क्यों डेटा बैक्ड है। पहला फैक्टर टॉस डोमिनेंस और ड्यू मास्टरी। अहमदाबाद में बॉल फर्स्ट करने वाली टीम का 60% विन रेट वेरीफाइड है। अगर एमआई टॉस जीते और ड्यू में चेज करें, उनका चेजिंग मास्टरी प्लस ड्यू एडवांटेज मिलके एक मैसिव स्ट्रक्चरल एज क्रिएट करता है। दूसरा फैक्टर मिडिल ऑर्डर बर्स्ट और वेरीफाइड स्ट्राइक रेट डिफरेंशियल। एमआई का टॉप ऑर्डर कंसिस्टेंटली हाई स्ट्राइक रेट से रन्स बनाता है, और सूर्या, तिलक और हार्दिक का मिडिल ऑर्डर बर्स्ट कॉम्बिनेशन जीटी के बॉलिंग अटैक को एक्सपेंसिव बना सकता है। तीसरा फैक्टर बुमराह। इस एक नाम का इम्पैक्ट जीटी की पूरी बैटिंग प्लानिंग पे है। गिल, मिलर सब के लिए बुमराह एक नाइटमेयर सिनेरियो है डेथ ओवर्स में। चौथा फैक्टर एमआई का ओवरऑल H2H 3-2 एज इस राइवलरी में। जीटी के पास भी काउंटर फैक्टर्स हैं। राशिद खान, अहमदाबाद डिफेंस रिकॉर्ड और मिलर तेवतिया फिनिशिंग। जीटी 45% एम्प्टी नहीं है। ये मैच जेन्युइनली क्लोज हो सकता है। लेकिन ड्यू फैक्टर, बुमराह और एमआई की चीजिंग एक्सपर्टीज मिलके एनालिसिस एमआई की तरफ इंडिकेट करता है। टैगलाइन इस स्लाइड की सबसे इंपॉर्टेंट इंसाइट है, ड्यू इज किंग, बॉल फर्स्ट टू विन। ये सिर्फ डेटा है, अपनी मेहनत का पैसा मत लगाना, सिर्फ क्रिकेट एंजॉय करो।
और अब आ गए हैं इस वीडियो के सबसे एक्साइटिंग हिस्से पे, मैच पोल और 1000 रुपीज गिव अवे। और मैं क्लियरली बोल देता हूं, एक लकी विनर को मैं पर्सनली 1000 रुपीज डायरेक्ट यूपीआई ट्रांसफर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करके। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। 3 सवाल हैं, तीनों के जवाब एक ही कमेंट में नीचे लिखो अभी। पहला सवाल, मैच विनर कौन होगा, जीटी या एमआई? स्लाइड प्रिडिक्शन एज एमआई पे है 55%, लेकिन तुम्हारा प्रिडिक्शन क्या है? अपना जवाब लिखो। दूसरा सवाल, टॉप रन स्कोरर कौन होगा आज के मैच में, शुभमन गिल या रोहित शर्मा? ये एक क्लासिक कैप्टन वर्सेस कैप्टन इंडिविजुअल बैटल है। गिल जीटी का एंकर है, रोहित एमआई का ओपनर। दोनों मैच डिफाइनिंग इनिंग्स खेलने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तीसरा सवाल, डिफरेंशियल विकेट टेकर कौन होगा, राशिद खान या जसप्रीत बुमराह? ये महायुद्ध है। राशिद का मिस्ट्री स्पिन वर्सेस बुमराह की यॉर्कर प्रिसिजन, दोनों इस मैच के टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं अलग अलग मोमेंट्स पे। 3 आंसर्स, एक कमेंट अभी लिखो, स्क्रॉल करो नीचे। नेक्स्ट वीडियो में विनर अनाउंस होगा। और एक लास्ट रिमाइंडर, जो लोग टॉस से पहले लाइव अपडेट चाहिए, ड्रीम 11 स्मार्ट सिलेक्शन चाहिए और कोई स्पेसिफिक प्लेयर एनालिसिस चाहिए मैच से पहले, उनके